नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचपंचाशः सर्गः। सन्दीप्यमानां वित्रस्तां त्रस्तरक्षो गणां पुरीम् अवेक्ष्य हनुमान् लंकां चिंतयामास वानरः। वानरवीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है, वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। तस्याभूत सुमहासासः कुत्सा चात्मन्यजायत लंकां प्रदहता कर्म किं स्वित कृतमिदं मया। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया और उन्हें अपने प्रति ग्लानि होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय, मैंने लंका को जलाते समय यह क्या कर दिया। धन्यः खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तम अग्निम इवाम्भसा। जो महामनस्वी महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं, वे ही इस संसार में धन्य हैं। क्रुद्धः पापं न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि क्रुद्धः पुरुषया वाचा नरः साधून् अधिक्षिपेत्। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। वाच्या वाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् न कार्यम् अस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यं विद्यते क्वचित्। अधिक कुपित हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुँह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह न कर सके और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुंह से ना निकाल सके। यह समुत्पतितं क्रोधं क्षमयव निरस्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। धिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृतं मम अचिंतयित्वा तां सीतां अग्निदं स्वामी घातकम्। मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है जो मैंने सीता जी की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी का ही नुकसान कर डाला। यदि दग्धा त्वयं सर्वा नूनम आर्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तु हतं कार्यम अजानता। यदि यह सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजाने में अपनी स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। यदर्थम अयम आरंभ तत्कार्यम अवसादितं मया हि दहता लंकां न सीता परिरक्षिता। जिस कार्य की सिद्धि के लिए यह सारा उद्योग किया गया था, वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता जी की रक्षा नहीं की। ईशत् कार्यम् इदं कार्यं कृतम् आसीन्न संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः। इसमें संदेह नहीं कि यह लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य का ध्यान नहीं रखा। विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यादग्धः प्रदृश्यते
लंकाया कश्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी। लंका का कोई भी ऐसा भाग नहीं दिखाई देता जहाँ आग न लगी हो, सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली है। यदि तद्विहतं कार्यं मया प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसंन्यासो ममापि ह्याद्य रोचते। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन होना चाहिए, यही मुझे सही जान पड़ता है। किमग्नो निपताम्यध्य अहो स्विद वडवा मुखे शरीरम इह सत्वानां दद्मी सागरवासिनाम। क्या मैं अब जलती हुई आग में कूद पड़ूं या वड़वा नल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को ही यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूं। कथम नु जीवता शक्यो मया द्रष्टुम हरीश्वरः तो वा पुरुष शार्दूलो कार्य सर्व स्वघातिना। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया है तो अब जीते जी कैसे वानर राज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ। मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वम् अनवस्थितं। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही प्रदर्शन किया है। धिगस्तु राजसं भावम् अनीशम् अनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद्रागान् मया सीता न रक्षिता। यह राजस भाव कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित है, इसे धिक्कार है, क्योंकि इस रजोगुण मूलक क्रोध के कारण ही समर्थ होते हुए भी मैंने सीता जी की रक्षा नहीं की। विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः तयोर्विनाशे सुग्रीव सबंधुर्विनशिष्यति। सीता जी के नष्ट हो जाने से वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे और फिर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। एतदेव च श्रुत्वा भर्तो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा स शत्रुघ्न कथम शक्ष्यति जीवितुम। फिर इसी समाचार को सुन लेने पर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीव धारण कर सकेंगे। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशम असंशयम् भविष्यन्ति प्रजा सर्वा शोक संताप पीड़ितः। इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदहम भाग्य रहितो लुप्त धर्मार्थ संग्रह रोष दोष परितात्मा व्यक्तम लोक विनाशनः। अतः सीता जी की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ के संग्रह को नष्ट कर दिया। मेरा हृदय रोष के वशीभूत हो गया है, इसलिए मैं इस विनाश के कारण बना हूँ। इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्योपपेदिरे पूर्वम् अप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत्। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए हनुमान जी को कई शुभ शकुन दिखाई पड़े, जिनके अच्छे फलों को वह पहले भी प्रत्यक्ष अनुभव कर सके थे। इसलिए वे इस प्रकार सोचने लगे। अथवा चारु सर्वांगी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यन्ति कल्याणी नाग्निरग्नो प्रवर्तते। अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता जी अपने ही तेज से सुरक्षित हों, कल्याणी जनकनंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। नहीं धर्मात्मनस्तस्य भार्या अमित तेजसः स्वचरित्राभिगुप्तां तां स्प्रष्टुम अर्हति पावकः। सीता जी अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम जी की पत्नी है। वे अपने चरित्र के बल से पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित हैं, आग उन्हें छू भी नहीं सकती। नूनं राम प्रभावेण वैदेयः सुकृतेन च यन्मां दहन कर्मायं नादहथ व्यवाहनः।
अवश्य श्री राम जी के प्रभाव तथा विदेह नंदिनी सीता जी के पुण्य बल से ही यह धारक अग्नि मुझे नहीं जला सकी है। त्रयाणाम भरतादीनाम भ्रातॄणाम देवता च या रामस्य च मनः कांता सा कथम विनशिष्यति। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों की आराध्य देवी और श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा हैं, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेंगी। यद्वादहन कर्मायम सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लांगुलम कथमार्याम प्रदक्ष्यति। यह धाक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी यह जिनके प्रभाव से मेरी पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हीं साक्षात माता जानकी जी को कैसे जला सकेंगी। पुनश्च चिन्तयत् तत्र हनुमान विस्मितस्तदा हिरण्यानाभस्य गिरेर्जलम मध्य प्रदर्शनम। उस समय हनुमान जी ने वहाँ विस्मित होकर पुनः उस घटना को स्मरण करा जबकि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भर्तरि असो विनिर्दहेदग्निं न तामग्निः प्रधक्षति। वे सोचने लगे, तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में अनन्य भक्ति के कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्म परिग्रहं शुश्राव हनुमांस्तत्र चारणानां महात्मनाम। इसी प्रकार भगवती सीता जी की धर्म परायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहाँ महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। अहो खलु कृतं कर्म दुर्विगाहं हनुमता अग्निं विसृजता तीक्ष्णं भीमं राक्षस सत्मनि। अहो, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुस्सह एवं भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। प्रपलायित रक्षः स्त्री बाल वृद्ध समाकुला जनकोला हलाद्माता क्रंदन्ती वाद्रिकंदरहे। दग्धेयं नगरी लंका साट्ट प्राकार तोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयो अद्भुत एव नः। घर से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई सारी लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चीत्कार करती हुई सी जान पड़ती है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों और नगर के फाटकों सहित यह सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता जी पर आंच नहीं आई। यह हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। इति शुश्राव हनुमान वाचं ताममृतोपमां बभूव चास्य मनसो हर्षस्तत्काल संभवः। हनुमान जी ने जब चारणों के कहे हुए ये अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। स निमित्तश्च दृष्टार्थः कारणश्च महागुणः ऋषिवाक्यश्च हनुमान भवत् प्रीतमानसः। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों और चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः कपिः प्राप्तं मनोरथार्थः तां क्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिं चकार। राजकुमारी सीता जी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचपंचाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।